हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या फैशन हाउस। तो आज मेरे पास ये साड़ी है, बहुत ही सुंदर ये साड़ी है। तो इसका कुछ यूनिक ड्रेस बनाना है। तो यहाँ पे मैंने जो है कि ये नीचे का पार्ट पार्ट जो है कट कर लिया था। और ये जो है कि मैंने इसका वीडियो स्किप हो गया मेरे से। तो यहाँ पे मैंने जो है कि साड़ी का बॉर्डर जो निकाल कट करके निकाल लिया था नीचे से। और यहाँ पे मुझे ट्यूब पट्टी चाहिए लगाने के लिए। ये मैं ऑप्शनल में रखूंगी इस पट्टी को, कि आप चाहो तो निकाल सकते हो इसको और आप चाहो तो इसे लगा भी सकते हो। दोनों तरीके का इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो ये जो है कि नीचे को पट्टी थोड़ी सी फोल्ड थी, सिलाई मैंने बॉर्डर का निकाल दिया था और फिर से अपोजिट यानी कि राइट साइड में करके इसको यहाँ पे एक जो है सिलाई लगा देंगे और फिर यहाँ पे इसे पलट देंगे तो हमारे पास ये ट्यूब पट्टी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसे पहले सिलाई कर देती हूँ, फिर इसके बाद आपको इसको पलट के दिखाते हैं। और ये पट्टी बहुत ही अच्छे से तैयार होगी, बहुत ही सुंदर लगेगी, आपको एकदम रेडीमेड की तरह ही दिखेगा। तो यहाँ पे मेरी पट्टी जो है कि स्टिच हो गई है। तो यहाँ पे जो है कि हमें अब कपड़े को कट कर देना है। एक्स्ट्रा कपड़े यहाँ से कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं इसे और कट कर दूंगी। पलटने भर के लिए कपड़ा छोड़कर बाकी कपड़े को, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। तो अब यहाँ पे सुई धागे को एक सिरे में टक कर लेंगे और सुई को अपोजिट साइड से इसे इंसर्ट करते हुए और दूसरे साइड इसको निकाल लेंगे।
तो यहाँ पे धागे के एक सिरे को हमने मशीन में फंसा दिया है और इस तरह इसको पलटेंगे। जब आप अकेले हो तो किसी तरह इसे किसी चीज़ में फंसा कर फिर आप इसे पलट सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है कि मोती वाले हैं, नग लगे हुए हैं, तो इसे थोड़ा सा पलटना मुश्किल होता है। तो इसे पहले मैं इसे पलट लेती हूँ, फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि कितना सुंदर से ये जो हमारी ट्यूब पट्टी बनकर रेडी होती है। तो यहाँ पे मैंने देखो इसको ट्यूब पट्टी को पलट दिया है, तो देखिए कितना सुंदर ये जो है कि पट्टी रेडी हो गई है। आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं, स्लीव्स पे, या आपको ट्यूब पट्टी तैयार करने के ब्लाउज, या आप कुर्ती या फ्रॉक कुर्ती जो भी रेडी करते हैं ऑफ शोल्डर के लिए, आप इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है कि वन ऑफ शोल्डर बना रही हूँ, तो वहाँ पे मुझे पट्टी ये लगा सकती हूँ, और यहाँ पे ये मैं पट्टी लगाऊंगी, तो आप चाहो तो जब चाहे तो इसको निकाल भी सकते हैं और चाहे तो लगा भी सकते हैं। इस तरह इस पट्टी को लुक देंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी ये ट्यूब पट्टी तैयार हो गई है। तो अब इसके बाद हमें जो है कि हमने जो अपर पार्ट तैयार किया है उसको लेंगे, और उसमें जो है कि हमें इंडिविजुअल जिप लगानी है। तो इंडिविजुअल जिप कैसे लगाते हैं, सबसे पहले जो है कि फूटर को चेंज करना होता है। तो फूटर चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे सिंगल फूटर से हमें जो है कि चैन लगानी होती है। तो ये मैंने जो है कि देखिए ये वन साइड जो है ऑफ शोल्डर है, तो मैंने ये ब्लाउज रेडी कर लिया था। यहाँ पे जो है कि मुझे इंडिविजुअल चैन लगाना है, तो उसे कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी फिटिंग वाली लाइन होती है वहाँ से ऊपर से हमें 1 इंच या 1.5 इंच सिलाई कर लेनी है, और फिर इसके बाद हमें यहाँ पे चैन लगाना है। जितना एरिया बचता है उतने पे चैन लगाना है। तो सबसे पहले जैसे हम जो है कि कुर्ती सिलते हैं तो चाक बनाते हैं, तो वहाँ पे भी जैसे यहाँ पे ब्लाउज में भी एक देखिए, जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो एक निशान बन जाता है। तो इतने पे हमें एक चौक से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है कि हमें कितने पे चैन लगानी है। वहाँ पे लाइन ड्रॉ करने पे जो हमारी फिटिंग हमने दी होगी वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और उसके बाद जो है कि वहाँ पे उसको जो है कि इंडिविजुअल चैन को रख कर उसे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ और चैन को उससे पहले पिन से सेटअप कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जिप को ओपन कर लिया है, और इसे जो है ओपन साइड वाला नीचे की साइड रहेगा, और जो ज्वाइंट है क्लोज वाला वो ऊपर की साइड रहेगा, कि हम नीचे करें तो हमारा बंद हो जाए ये ब्लाउज, और ऊपर की साइड ओपन हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है कि लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पे मैंने जो है कि फिटिंग लाइन कट कर रखी है, तो मैं पहले इसीलिए नॉट्स लगा देती हूँ कि जिसे फिटिंग या चैन वगैरह लगाने में आसानी हो। तो यहाँ पे चैन को इस तरह रखकर जो है कि सीधे सीधे हमें लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे कट लगा रखा है। तो इस तरह इसको रखकर जो है स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे चैन का ध्यान रखेंगे कि पलटने पे हमें सीधा आ जाना चाहिए, तो इसलिए पहले इसको इस तरह रखकर यहाँ पे पिन अप कर लेंगे। तो इसी तरह दूसरे पहले एक साइड का पिन अप करके पहले यहाँ पे स्टिच कर लेंगे, फिर दूसरे साइड का भी इसी तरह पिन अप करके स्टिच कर लेंगे।
तो यहाँ पे मैंने एक साइड का पिन अप कर लिया है, तो सबसे पहले अब इसे स्टिच कर लेंगे, फिर दूसरी साइड का पिन अप करके फिर करेंगे। तो पहले यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक नॉर्मल स्टिच लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं लॉक वगैरह नहीं करी। अगर कुछ गड़बड़ होता है तो हम इसको निकाल सकते हैं, इसे लॉक नहीं करेंगे। जब ये लगेगा कि हमें परफेक्ट है तो हम इसे जो है कि दोबारा स्टिच एकदम चैन के नज़दीक लगाएंगे, तो एक बार में ये फिनिशिंग के साथ आ जाएगी। तो यहाँ पे जो है कि स्टिच करते जाएंगे और जो पिन लगाए थे उसे निकालते जाएंगे। तो पहले एक नॉर्मल स्टिच लगानी है, फिर इसके बाद जब दूसरी बार जब हम सिलाई लगाएंगे तो थोड़ा और पास में लगाएंगे। जब ये लगेगा कि हाँ ये परफेक्ट बैठा हुआ है, तब इसके बाद दूसरी सिलाई लगाएंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लॉक नहीं किया है, अभी मैं इसे ऐसे ही स्टिच कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं ऊपर तक मैंने स्टिच लगा दिया है, फिर मैंने इसे दोबारा इसे घुमा लिया। अब यहाँ पे जो है चैन के एकदम नज़दीक जो है कि चैन को थोड़ा सा हल्का सा जो है कि अपनी साइड पलट लेंगे, यानी पतला सा एकदम पलटते हुए इसको जो है कि, तो यहाँ पे देखिए इस तरह चैन को इस तरह रखना है और इस तरह करते हुए हमें स्टिच लगानी है। तो ये एकदम चैन के नज़दीक लगेगा और चैन पे नहीं लगना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे मेरी जो है कि एक साइड की चैन जो है स्टिच हो गई है, तो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये स्टिच हुई है। अब दूसरे साइड का भी इसी तरह स्टिच कर लेंगे जैसे इसको स्टिच किया है। तो सेम वही प्रोसेस होगा जैसे हमने पिनअप किया था, तो उसी तरह इसको भी पिनअप कर लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे जितना हमने इधर से लिया था उतना ही हमें जो है कि इस साइड भी लेना है। चैन ऊपर नीचे ना हो, बराबर एकदम बैठाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह ये पिनअप कर देंगे तो इसमें लूजिंग नहीं आएगी और ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि सेम प्रोसेस ऐसे ही करना है जैसे हमने पहले वाला किया था।
तो यहाँ पे देखिए जो है कि मैंने चैन लगा लिया है। तो इसकी फिनिशिंग देखिए कितने अच्छे से आई है। तो अब यहाँ पे जो है कि चैन ऊपर की साइड है तो उसको नीचे की साइड खिसकाएंगे। जब हमारी चैन एकदम परफेक्ट बैठ जाती है तो आप यहाँ पे दोबारा जब सिलाई करेंगे तो इसे लॉक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये फिनिशिंग के साथ हमारा चैन लग गया है। तो ये परफेक्ट लगा हुआ है। तो ये देखिए इसी तरह आप भी जो है कि इस तरह चैन लगा सकते हैं। पहली बार में बिल्कुल नहीं आता है, जब आप कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ये भी मैं भी पहली बार ही लगा रही हूँ, फिर भी काफ़ी अच्छा आया है। तो यहाँ पे जब बार बार प्रैक्टिस होती रहेगी तो और भी अच्छे से फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ पे जो है कि जिप लग गया है। अब मुझे यहाँ पे जो है कि नीचे की साइड लेस लगाना है और पट्टी भी लगानी है फोल्ड करने के लिए, जो तुरपाई वाली होती है। तो उसे कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे जो है कि लेस लगाएंगे। तो जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है और जो जिप है उसे कट कर देंगे। तो सबसे पहले इस लेस को लेंगे और यहाँ पे सबसे पहले लेस को लगाना है। तो इसको इस तरह रखना है, ऊपर की साइड करके रखना है। जो हमारा लटकने वाला स्टिक है वो ऊपर की साइड रहेगा और 1/2 इंच जितना हमने सिलाई मार्जिन छोड़ रखी है उतना ही लेंगे और उतने पे रख कर इसे एक स्टिच लगा लेंगे। और ये फिनिशिंग के साथ, और इसका जो किनारे के साइड जो फोल्ड करेंगे ना, तो वो ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे क्योंकि वो बाद में नीचे की साइड वो चला जाएगा। तो यहाँ पे एक जो है कि पूरे राउंड पे हमें यहाँ पे स्टिच लगा लेना है। तो इसी तरह पहले मैं स्टिच लगा लेती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे लेस लगाते समय जो है कि इसे लेस को खींचना नहीं है, नॉर्मल तरीके से दोनों को रखना है
और नॉर्मल तरीके से ही यहाँ पे स्टिच करना है, तो कपड़े को भी और लेस को भी। तो यहाँ पे दोनों को खींचना नहीं है। तो यहाँ पे लेस स्टिच होने वाली 1/2 इंच जितना छोड़कर बाकी को लेस का कट कर देंगे और इसे ऊपर की साइड फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पे मेरा लेस सिल गया है। अब इसके बाद यहाँ पे पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी को इस तरह रखकर और किनारे पे 1/2 इंच जितना फोल्ड कर लेंगे इस तरह, और इसको रखकर यहाँ पे 1/2 इंच जितना हमने मार्जिन छोड़ा था और यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे जब हम स्टिच करेंगे तो हमें ध्यान में रखना है कि हमारी जो लटकन है वो सुई के नीचे ना आए, तो उसको ध्यान में रखते हुए स्टिच करना है।
तो यहाँ पे जो है कि पट्टी स्टिच हो गई है। यहाँ पे लास्ट में इसको जो है कि लॉक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह कुछ लुक आएगा जब हम इसको स्टिच कर लेंगे, तुरपाई कर लेंगे तो ये ऐसे आएगा लुक। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले एक धार स्टिच लगा लेंगे, जो कि हमारी जो पट्टी वाली साइड है, और सारे कपड़े को पट्टी वाले साइड कर लेंगे और यहाँ पे एक धार स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पे धार स्टिच लग गई है और जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है फोल्ड करने भर का हम छोड़ देंगे, हाफ इंच जितना जो है कि सिलाई से हाफ इंच जितना छोड़कर बाकी कपड़े को कट कर देंगे। और इसके बाद जो है कि इसको मैं यहाँ पे तुरपाई करूँगी। आप चाहो तो स्टिच करना चाहते हैं तो मशीन से भी स्टिच कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे मुझे तुरपाई पसंद है तो यहाँ पे मैं तुरपाई करूँगी। तो इस तरह हम जो है कि इसको फोल्ड करके यहाँ पे तुरपाई कर देंगे और ये इस तरह नीचे को हमारा वेस्ट पे ये ऐसे लटकेगा। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है।
तो इसका फाइनल लुक देखिए, ये इस तरह कुछ दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है कि मैंने इस ड्रेस को ऐसे बनाया है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो है कि वन साइड ऑफ शोल्डर है। तो यहाँ पे मैंने वो जो ट्यूब पट्टी बनाई थी, तो यहाँ पे एक साइड में लगाएंगे, तो उसे मैं बाद में लगाऊंगी। ये देखिए, ये है हमने साड़ी से क्रिएट किया है। तो नीचे को फिश कट जो हमारा लहंगा होता है, मैंने वो तैयार किया है। तो उसे मैं फाइनल किसी शॉर्ट वीडियो में इसका पूरा प्रॉपर मैं आपको जो है कि वीडियो अपलोड करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा दुपट्टा है, पीछे की साइड इस तरह शोल्डर पे अटैच है। तो इसका लुक बहुत ही सुंदर आया है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।